हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं टेड हुजीस का लिखा द थॉट फॉक्स। दोस्तों, ये एक ब्रिटिश पोइट हैं टेड, और ये इनके डेब्यू कलेक्शन का पार्ट है। आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले, स्पीकर रात को अकेला बैठा है एक जंगल के बीच में। अब हो सकता है ये उसकी इमेजिनेशन हो सकता है सच में बैठा हो, और वो ऐसा कुछ सेंस करता है कि कुछ है उसके अलावा भी जो कि जिंदा है। जैसे कि घड़ी टिक टिक करती है शांति में, और जैसे उसकी उंगलियां घूमती हैं खाली पेजों पर, जो खाली कागज होते हैं। तो इन आवाज़ों के साथ वो कुछ महसूस करता है। उसे कोई तारे नहीं दिख रहे हैं खिड़की से, बट उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो है जो अंधेरे की गहराइयों से उसके पास आ रहा है। जो ये उसका आइसोलेटेड सा सीन है जहां वो अकेला बैठा है जंगल के बीच में, वहां कुछ है जो उसकी तरफ आ रहा है। तभी एक फॉक्स वहां पे आती है और अपनी ठंडी नाक से हल्का सा टच करती है वहां पे कुछ टहनियों के हिस्सों को, और फिर चली जाती है अंधेरों में। उसकी आंखें स्कैन कर रही है आसपास की सराउंडिंग्स को बार बार, और फिर वो जो लोमड़ी है वो वहाँ से जाती है और पीछे बर्फ के ऊपर अपने छोटे छोटे पंजों के निशान बना के जाती है। जब वो पेड़ों के बीच में से होकर जाती है तब वो हर जगह अपने पंजों के निशान छोड़ के जाती है। उसकी शैडो, उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है और ऐसी लग रही है जैसे कोई घायल जानवर हो। हालांकि लोमड़ी का जो शरीर है वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझ के वो जंगल के अंदर अपने निशान छोड़ रही है। इस लोमड़ी की आंखें बड़ी बड़ी हैं और हरे रंग की हैं, और वो और भी इंटेंस हो जाती हैं और विविड हो जाती हैं जब वो ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ती है। फिर ये लोमड़ी स्पीकर के माइंड के अंधेरों में कहीं घुस जाती है। स्पीकर को अभी भी खिड़की से कोई तारे नजर नहीं आ रहे हैं। घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही है, और इसी तरीके से इस पोयम को लिखा गया है। अब ये जंगल में पेड़ के वहां बैठा है, ये इसकी इमेजिनेशन है, ये सच में वहां नहीं है, ये तो एक इमेजिनेशन है। इस पोयम की थीम ही क्रिएटिविटी है, इंस्पिरेशन है, कि कैसे आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन मिलता है। फॉक्स जो एक मिस्टीरियस एनिमल है, उसके मूवमेंट से कैसे इसे इंस्पिरेशन मिल रहा है। यहां पर ये एक मेटाफर की तरह है। यहां पर जो लोमड़ी है वो सिंबल की तरह है। बिना तारों वाली जो रात है वो भी सिंबल है। और जो थॉट फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो लोमड़ी कौन है? लोमड़ी का मतलब है यहां पे इंस्पिरेशन से, कि जब कुछ नहीं दिखता है, बाहर कोई तारा नहीं दिखता है, तब एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी आती है मतलब एक इंस्पिरेशन आता है कुछ लिखने के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे पोइटिक डिवाइसेस हैं इसमें, जैसे एलिट्रेशन का यूज़ किया है। पहला एग्जाम्पल हम पहली लाइन में देख लेते हैं, मिडनाइट्स मूवमेंट, एम एम रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंस भी है, एसोनेंस भी है, और बार बार आगे भी जैसे जैसे पोयम बढ़ती है, जैसे लाइन नंबर 4 में माय और मूव, लाइन नंबर 5 में सी और स्टार, लाइन नंबर 7 में डीपर और डार्कनेस, 9 नंबर लाइन में डेलिकेटली और डार्क, लाइन नंबर 10 में टचेस और ट्विग, लाइन 14 में और 15 में अगर देखें तो लेम और लेग्स, 16 में बॉडी और बोल्ड, 19 में
कंसंट्रेटेडली और 20 में कमिंग, 21 में सडन और स्टिंक, 22 में होल और हेड, 23 में स्टारलेस और स्टिल, 24 में पेज और प्रिंटेड। आपने देखा कितने सारे एलिट्रेशंस यहाँ पर आए हैं। यदि मैं इस पोएम की फॉर्म की बात करूं तो 8 लाइन का स्टैंजा है और उसके बाद 4 क्वार्टरीन्स हैं। टोटल 24 लाइन्स हैं ये, और इसे फ्री वर्स में लिखा गया है। इसमें कोई रेगुलर मीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही फेमस लाइन है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद पोइट है और वो रात को अपनी डेस्क पे लेट बैठा है और एक ब्लैंक पेज है उसके सामने और उसको कुछ विचार नहीं मिल रहे हैं। तभी वो इमेजिन करता है एक फॉक्स को, और यही एक इंस्पिरेशन का काम करता है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।